हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय सीरीज हाउ टू फाइंड अ बायर फॉर योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। मतलब बायोडेटा हमें कहाँ से फ्री मिल सकता है, कैसे कैसे मिल सकता है, कौन कौन से ऑप्शन है वो हम यूज कर सकते हैं जिससे बायर डेटा हमें फ्री मिल सके। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि बायोडेटा जो फ्री मिलता है उस पे हम बोलते हैं ना कि जो ट्रांसपेरेंसी रहती है वो 80% 90% हम ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं। 100% वो राइट बायर है, राइट इंपोर्टर है, वो हम बता नहीं सकते। स्टार्ट करते हैं कि पहले बायर डेटा मिलता कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा जो ट्रिक मैं भी यूज करता हूँ और मैं आप सभी को भी बोलता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना इंडस्ट्री का जो एग्जीबिशन रहता है उसका डेटा मिलता है कि भाई किस किस लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, किस किस लोग ने स्टॉल किया है। तो वो आपको अपने जो इंडस्ट्री का बेसिक पे आपको पता रहना चाहिए कि भाई मेरी इंडस्ट्री में देखो, मेरा जो फूड का काम है मेरे लिए सबसे क्या बेहतरीन होगा कि भाई मैं क्यूमीन एक्सपोर्टर हूँ एग्जांपल लेके। तो गल्फ फूड में बेकरीज वाले आता है या फिर बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक्स वाले आते हैं। तो उसको मैं जो डेटा निकालूंगा गल्फ फूड का कि जिस लोगों ने एग्जिबिट किया है, तो उस डेटा से मैं डायरेक्ट बायर से मतलब जो बायर उसमें मिलते हैं गल्फ फूड के डेटा में वो 100% एक्यूरेट होते हैं, मतलब वो राइट बायर्स होते हैं। देखिए अभी क्या है कि थाईलैंड में अनुगा चल रहा है थाईफेक्स, उसका डेटा आपको उसकी वेबसाइट पे मिलेगा। अगर आप गल्फ फूड में पार्टिसिपेट होते हैं, विजिटर बन के आप जाते हैं, तो उधर से आपको एक डायरेक्टरी मिलती है, मतलब जो कंपनी ने पार्टिसिपेट किया उसकी डायरेक्टरी मिलती है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको परचेस नहीं करना है तो उधर पेन ड्राइव भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, पेन ड्राइव मिलती है, आप वो पेन ड्राइव परचेस करके भी आप एग्जीबिशन का डेटा ले सकते हैं। अगर आपको पेन ड्राइव भी परचेस नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्टरी भी परचेस नहीं करना है, तो आपको फ्रीली उसकी वेबसाइट से पर्टिकुलर होल वाइज डेटा निकलता है कि भाई देखो ये होल हो गया, इसमें ये सब पार्टी ने स्टॉल लगाया था, ये होल में ये सब पार्टी ने स्टॉल लगाया था, उसका ब्रोशर्स रहता है, उस पार्टी क्या कर रही है, कितनी साल पुरानी है, उसका ब्रोशर, सब डिटेल्स उसमें रहती है। तो मेक श्योर आप अपने सबसे पहले जो एग्जीबिशन का डेटा है वो यूज कर रही है। अब दूसरी ट्रिक इसमें ही आती है कि भाई एग्जीबिशन का जो मैंने बोला डेटा निकलता है उसमें एक डायरेक्टरी भी आती है, तो आप डायरेक्टरी भी परचेस कर सकते हैं। जो मैंने बोला पेन ड्राइव भी आती है और डायरेक्टरी भी आती है, तो डायरेक्टरी आप परचेस करके वो डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है एम्बेसी का लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं इंडिया में हूँ, आपको भी इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करना है तो कहाँ करना है। आप सबसे पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट चूज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कि देखो मेरी प्रोडक्ट बगास प्रोडक्ट है, मेरे को क्यूमीन एक्सपोर्ट करना है, स्पाइसेस करना है, टर्मरिक करना है, कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको टर्मरिक एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, टर्मरिक पाउडर एक्सपोर्ट करना है, तो टर्मरिक पाउडर आपको एक्सपोर्ट करने में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी जो पाउडर प्रोडक्ट है, टर्मरिक पाउडर प्रोडक्ट है, वो कौन कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा चलती है, मतलब कौन कौन से कंट्री है वो सबसे ज़्यादा टर्मरिक पाउडर इंपोर्ट करते हैं। अगर वो सब कंट्री इंपोर्ट करते हैं तो आपको टॉप 10 कंट्री में सबसे पहले कॉमर्शियल विंग्स को, जी हाँ दोस्तों ये शब्द सुन लेना, कॉमर्शियल विंग्स को, क्योंकि कॉमर्शियल विंग एम्बेसी में ऐसा विंग्स है जिसको एक्सपोर्ट के लिए ही रखा जाता है कि भाई किसी को कंपनी वेरिफिकेशन करना है, किसी को बोलते हैं ना कि भाई बायर का डेटा चाहिए, किसी को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट के लिए उस कंट्री के हिसाब से जो कोई जानकारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती, तो कॉमर्शियल विंग को वो बंदा रिप्ले करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आप अपनी कॉमर्शियल विंग को पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को बायर का डेटा चाहिए, कंपनी वेरिफिकेशन चाहिए, मैं इस कंपनी से डील कर रहा हूँ, तो वो कंपनी जेन्युइन है नहीं है, वो पूरा मामला आप कॉमर्शियल विंग से पूछ सकते हो। आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से टॉप 25 या 15 कंट्री, टॉप 10 कंट्री लेके आप एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। अब आपको एम्बेसी को मेल करना है तो वो कैसे करें। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए, कई सारे ऐसे लोग बोलते हैं भाई मैंने एम्बेसी को मेल किया है वो लेकिन रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। तो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है उसका हिसाब मेरे पास, क्योंकि रिप्लाई क्यों नहीं आता, आपने जो मेल किया है वो पूरा नहीं रहता, मतलब पूरी डिटेल्स उसमें आपने फील्ड नहीं की, आपकी प्रोडक्ट का HSN आप 4 डिजिट डाल देते हो। ठीक है, तो टर्मरिक, मतलब टर्मरिक क्या चाहिए आपको, टर्मरिक पाउडर चाहिए, टर्मरिक का जो पूरा आता है अड्डी वाला वो आपको चाहिए पूरा, मतलब आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, पूरा डिटेल्स लिखिए, आपका GST नंबर क्या है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस जो आपने लिया है उसका कोड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी कंपनी का पूरा नाम दीजिए, मतलब आपका पूरा डिटेल उस लोगों को दीजिए। अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको पूरा डेटा देंगे, नहीं देते ऐसा नहीं है, सबको देते हैं। ठीक है, लेकिन कई सारी एम्बेसी ऐसी भी है
आप अपने हिसाब से पूरा डेटा देते हो, भाई मेरी कंपनी का नाम है, या जीएसटी या आईसी सब देते हो, बाद में वो आपको पूरा बायर का डेटा देते हैं, क्योंकि कोई भी आ गया ऐसे ही उसको बायर का डेटा वो लोग नहीं देते। आप अपना जो मेल भेजते हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट रहना चाहिए। पहले लाइन में डियर सर मैडम लिख के वहाँ ग्रीटिंग्स लिख के आप अपना पूरा बोलते हैं ना कि थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं इस कंपनी के बिहाफ से हूँ और मैं मेरा बिजनेस एक्सपांड करना चाहता हूँ इस कंट्री में। मेक श्योर कि आपको जो HSN आप एम्बेसी को दे रहे हैं वो 6 या 8 डिजिट का दीजिए, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ 8 डिजिट का HSN कोड दीजिए, 8 डिजिट का HSN कोड दीजिए, और पूरा जो प्रोडक्ट का नाम है वो भी डिटेल्स में लिख लीजिए कि मेरा प्रोडक्ट क्यूमिन है, क्यूमिन पाउडर है, क्या है, बनाना पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरे को मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है। अगर आपकी कंट्री में मैं एक्सपांड करता हूँ तो आपकी मुझे हेल्प चाहिए। तो मेरे को हेल्प में क्या चाहिए कि मेरे को बायर का डेटा का रिक्वायरमेंट है। जो इम्पोर्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रेडर है, होलसेलर है, उसका मेरे को डेटा चाहिए। तो ये हो गया दूसरा टेक्निक कि भाई आप अपनी एम्बेसी को, कॉमर्शियल विंग को मैसेज कर सकते हैं। तीसरा वे है आपकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ठीक है, जो हम RCMC भी बोलते हैं। अपेडा का देखो, आप एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आपको अपेडा लगता है, उसको भी आप मेल कर सकते हैं। उसका आपके पास मेल ID पासवर्ड रजिस्ट्रेशन किया होता है, तो वो लोग आपको यूजर ID पासवर्ड भी आपके मेल पे सेंड करते हैं। तो उसके हिसाब से आप उसको भी मेल कर सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं भाई मेरे को ये कंट्री का बायर का डेटा चाहिए। तो RCMC वाले भी आपको बायर का डेटा, प्रॉपरली जेन्युइन बायर डेटा आपको मेल करते हैं। ये था मेरा तीसरा वे। अब फोर्थ वे की तरफ चलते हैं कि तो फोर्थ वे है हमारा बिजनेस डायरेक्टरी। काफ़ी सारा बिजनेस डायरेक्टरी बाजार में मिलता है। भाई ये बिजनेस है, पेपर का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो ये सब रिटेलर है, ये ट्रेडर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बिजनेस डायरेक्टरी आपको मिलता है। अगर कहीं आप अच्छी होटल में जाते हैं तो उधर भी वो सिटी का डायरेक्टरी रहता है कि भाई इस कंपनी इंपोर्टर है, ट्रेडर है, सभी मतलब डेटा बाजार में मिलता है। वो आप परचेस करके, उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे बायर रहते हैं, तो आप यूज़ करके, कॉलिंग करके, मेल करके, मैसेज करके उसको भी आप बड़े ऐसा पूछ सकते हो भाई आपको इस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन हो गया बिजनेस डायरेक्टरी। अब लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल काफ़ी सारे पेड पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल मतलब वोल्जा और डॉलर बिजनेस, ये ट्रस्टेड भी है और इसमें काफ़ी सारा डेटा राइट भी आता है, मतलब जेन्युइनली इसमें बायर मिलते हैं। तो आप वोल्जा और डॉलर बिजनेस है उसका सब्सक्रिप्शन लेके भी आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। A to Z डेटा वोल्जा और डॉलर बिजनेस में आपको दोनों में मिलता है। हाँ, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन का प्राइस थोड़ा हाई रहता है, तो आप पहले देख लीजिए। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आपको बाजार में ऐसा इसका डेटा भी मिलता है जो 500 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपये तक आपको मिलता है कि भाई आपको एक ही प्रोडक्ट है, देखो आपको बनाना पाउडर ही एक्सपोर्ट सिर्फ करना है, तो आपके लिए ये पोर्टल मतलब काम का नहीं है, वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अभी अपने स्टार्टअप किया है अभी आपने, तो स्टार्टअप के समय में आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो वो कोई वर्थ इट नहीं रहेगा। उसके हिसाब से आप अपना एक्सेल शीट बढ़ाइए, अच्छा सा एक्सेल शीट बना के उसमें आप फॉलो पूरा लिख सकते हैं। भाई मैंने मेल किया है तो उसमें आप वाई लिखिए, आपने व्हाट्सएप किया है तो उसमें भी आप मतलब जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो बायर को, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। मतलब CRM सॉफ्टवेयर में कैसे रहता है ऐसे ही आप अपने एक्सेल में कर सकते हैं। अगर आप RCMC में मेल करते हैं तो वो लोग भी, आप जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया ना RCMC वाला, उसमें भी वो बायर सेलर की मीट करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बायर सेलर की मीट में भी वो काफ़ी सारे इंडिया में एक्सपो करते हैं, जहाँ से अदर कंट्रीज के बायर आते हैं और पार्टिसिपेट होते हैं। इसी एक्सपो में हमको भी पार्टिसिपेट होना है तो वो हमको एयरफेयर चार्जेस भी देते हैं, मतलब डिस्काउंट कर देते हैं कि भाई आप अपने इस बिजनेस में, इस एक्सपो में आप बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये टॉप 5 वे थे जो आप अपने बिजनेस में बायर का डेटा फ्री यूज़ कर सकते हैं, बायर का डेटा फ्री लेने में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका हम ट्राई करेंगे कि आपको बेटर रिस्पॉन्स मिले और बेटर आंसर भी आपको मिल सके।